कुछ कुछ लड़कियों के वो बाल खोल देते थे, बाल बंधे रहते थे, तो कुछ लड़कियों से वो इतने करीब आ जाते थे कि अगर वो लड़की मुड़ जाएंगी उनके तरफ तो दोनों का लिप टू लिप किस हो जाएगा। वहाँ चिल्लाने लगी कि मैम दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। किसी मंदिर में बलात्कार हो रहा है, एक तरह से तो यही कहेंगे, किसी मंदिर में अधर्म हो रहा है। उन्होंने मेरे बाल खींचने लगे, मुझे थप्पड़ भी मारा। ऐसे भाई को मैं सलाम करती हूँ जो बहन के लिए, अपने बहन के लिए आवाज़ उठाए। ऐसे परिवार को रहती थी। सिर्फ आप ही को टच करते थे या और भी किसी लड़कियों को टच वगैरह करते थे अजीब तरह से। सारे लड़के हैं जिनका कहना है कि हमारे साथ भी यौन शोषण, लड़कों के साथ भी यौन शोषण हुआ। लड़कों के साथ यौन शोषण हुआ है। अब आप समझ सकते किस हैं तरह का, मतलब वैसी दरिंदा था वो, क्या है? आपकी 10 साल की बच्ची रहेगी, आप उसको किसी अंधेरे कमरे में किसी दरिंदे के साथ धकेल के और उसके बाद आप चली जाती। लांडे अपने फेसबुक वाल पर लिखते हैं तो 2-3 लड़कियां खुद उनको वीडियो भेज रही है। 6th क्लास के बाद आपके साथ यौन शोषण होना शुरू हुआ, वो आपके साथ गलत करना शुरू किया, और कब तक चला ये? वहाँ गर्ल्स हॉस्टल था ही नहीं कभी। तो जब गर्ल्स हॉस्टल नहीं था तो ये चीज़ रात के समय या स्कूल आवर में ऐसे चीज़ होते थे? ये जो लिविंग गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। सहरसा का वो शांति निकेतन स्कूल जहाँ पर कि बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और उसके बाद ये खबरें चलती है और उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर दोनों जेल के सलाखों के पीछे। लेकिन कहानी सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ के जो कोसी रेंज के DIG थे शिवदीप लांडे, जब अपने फेसबुक वाल पर लिखते हैं तो उनसे कई ऐसे लड़कियाँ संपर्क करती हैं और हमारे साथ आज वही मुख्य लड़कियाँ। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हम इसके नाम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इनसे बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रयास करेंगे, और रेप आम रेप की तरह ये रेप नहीं है। हज़ारों लड़कियां, हज़ारों लड़के वहाँ पर पढ़ते थे और उसका प्रिंसिपल, उसका डायरेक्टर, उतने सारे स्टाफ, उतने सारे बच्चों के बीच में आखिर ऐसे घिनौने वारदात को अंजाम कैसे देता था, वो हम आज उसी बच्ची के साथ, जिस बच्ची का वीडियो आप देखे होंगे, कई ऐसे चैनलों पर देखे होंगे, उस बच्ची के साथ हैं। बात तो हम लोग करना चाहते नहीं ऐसे मुद्दे पर बच्चियों के साथ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, समाज इस बात को जाने और जाँच बैठे, उसको लेकर हम लोग आए हैं। तो बाबू, बात करने की हालत में हो, कुछ बता सकते हो? हाँ, पूछिए। सबसे पहले हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। एक चीज़ और आपको परिचय बता दें, जो साथ में है ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रूही सिंह नाम है, महिला सुरक्षा सेवा संगठन चलाती है, और इसलिए यहाँ पर इस हालात में भी नहीं है कि परिजन टूट चुके हैं। बाहर तो आप परिजन को देखें ना, किस तरह से वो बात करने के हालात में नहीं है। बिल्कुल, परिजन बात करने के हालात में नहीं है, और बच्ची भी जो है अभी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट में है, ये भी अभी बात करने के हालात में नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं तो ये चलिए, मतलब देखिए, इसलिए हम लोग साथ में इनको भी रखे हैं। अगर थोड़ी कुछ दिक्कतें आती है तो ये है साथ में संभालने के लिए। बाकी वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको इस स्कूल का सारा सच जो है वो सामने आ पाए। तो क्या हुआ था आखिर? देखो, एकाएक 4 साल पहले का मामला बताया जा रहा है कि 4 साल पहले तुम इस स्कूल में पढ़ती थी। कितने क्लास में पढ़ती थी जब ये हादसा मेरे साथ हुआ था? तब हम 6ठी क्लास में थे। 6ठी क्लास में थे। अभी कितने क्लास में? अभी हम 12th में हैं। अभी 12th में हो, और 10th के बाद यानी कि 11th 12th करने के लिए तुम पटना गई थी? 10th के बाद ही हम बाहर चले गए थे नीट का तैयारी करने के लिए। तो मतलब 4 साल 5 साल बीत चुका, और फिर एकाएक ये मामला सामने कैसे आया? क्योंकि जब हम पटना में रह रहे थे तो फिर वहाँ पे मेरे पास सम्राट विश्वास, जो डायरेक्टर के बेटे हैं, उनकी जो लिविंग गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था और मुझे बोला था कि सम्राट वहीं है, सम्राट सर पटना में ही हैं। तो इस बात को, और उन्होंने मुझे कॉल किया था 23 अगस्त को, और मैं उस वक्त अपने हॉस्टल के रूम में सोई हुई थी और मेरे पास सडन कॉल आया। तो मैं ये सुन के घबरा गई, और मुझे हमेशा से एंजाइटी, ये इंसिडेंट लाइफ में होने के बाद एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब का इशू था, जिस वजह से इससे पहले भी साइकेट्रिक से मेरी इलाज चल रही थी। तो ये सुनते ही मैं घबरा गई और मुझे अटैक आया। और जो मेरी रूममेट थी उनसे मैंने अपनी कुछ बातें साझा की हुई थी इस इंसिडेंट से रिलेटेड। तो फिर वो मुझे संभालने लगी और हॉस्टल के ऑनर को बुलाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बगल वाले नोवेल हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, कांटी फैक्ट्री रोड में, वहाँ से बिल्कुल बगल में ही नोवेल हॉस्पिटल है। उस नोवेल हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। मेरे घर वाले को ऑनर ने बताया
मेरे पापा ने कहा कि ठीक है एडमिट करा दीजिए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो मेरे पापा ने अपनी प्राइवेट गाड़ी बुक करी और वो लोग निकल गए पटना के लिए सुबह में। और मैं वहाँ पूरी रात आईसीयू में रही अंडर ऑब्जर्वेशन। और जो वहाँ जिस डॉक्टर ने मुझे शिफ्ट किया था उन्होंने मेरी रूममेट से बात किया था, क्योंकि उन्हें मेरा अटैक देख करके लगा कि ये मेंटली कुछ है। तो फिर मेरी रूममेट ने शायद उनसे कुछ बोला कि इसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे साइकेट्रिक के पास रेफ़र कर दिया। नेक्स्ट डे मेरी फैमिली आई, सुबह में मैं डिस्चार्ज हुई। मेरे फादर जा कर के नोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिले और फिर उन्होंने सजेशन दिया एक साइकेट्रिक का, डॉक्टर अनंत वर्मा। उनसे फिर मुझे दिखाया गया। हम लोग शाम में वहाँ गए, साथ में मेरी हॉस्टल की लड़कियाँ भी गई क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी। उन्होंने कहा, मेरी हॉस्टल की लड़कियों ने समझाया, मेरी रूममेट ने समझाया कि बोल दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अब सम्राट विश्वास यहाँ पटना आ गए हैं। सम्राट विश्वास का नाम सुनते ही आपको अटैक आ गया? हाँ, क्योंकि मैं इससे पहले आप नॉर्मल थे? उससे पहले मैं नॉर्मल थी। मैं एक तरह से ये हाथ कभी उससे पहले कभी कोई अटैक वगैरह या मिर्गी इस तरह का कुछ आया था? मैं जब भी उससे रिलेटेड बात होता है मुझे अटैक आ जाती। कौन करते थे उससे रिलेटेड बात? उससे रिलेटेड बात जैसे कभी वो याद आ गया, वो सारी बातें, इंसिडेंट याद आ गई या किसी के साथ साझा किया। मतलब बचपन में जो आपके साथ हुआ था, जब कभी एकांत में आप बैठती थी उसके बाद वो घटना आपके सामने आता था तो आपको उसका याद आता था और फिर उसके बाद अटैक आता था? हाँ, मेरे साथ ऐसा था। तो उस वक्त आप कभी बताए नहीं अपने पेरेंट्स को? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया अपने पेरेंट्स को। मतलब अंदर अंदर ही रखते थे बात को? सारी बातें मैंने अंदर ही अंदर रखी। ये भी एक वजह था मेरा पटना जाने का, कि मेरे घर वालों को नहीं पता चले। अच्छा। एक तरह से मैं इस शहर से भागना चाहती थी। कितने क्लास तक वहाँ पढ़ी थी? कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक? यूकेजी से लेकर के शांति निकेतन में ना, यूकेजी से लेकर के 8 क्लास तक। यूकेजी से लेकर 8 क्लास तक पढ़ी वहाँ पर? और ये जो इस तरह की वारदात है जो सम्राट आपके साथ करना चाह रहा था या फिर किया था? किया था। तो ये कब से घटनाएं शुरू हुई थी? 2017 से लेकर के 2019। क्लास कौन सी क्लास थी वो? 6 क्लास। मतलब 6 क्लास के बाद आपके साथ यौन शोषण होना शुरू हुआ, वो आपके साथ गलत करना शुरू किया। और कब तक चला ये? इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यौन शोषण करने से पहले वो जब मैं 5वीं कक्षा में थी तो वो यहाँ जब उनके पुराने वाले ब्रांच में मैं थी, क्योंकि इनका जो पुराना वाला ब्रांच है शांति निकेतन का, वहाँ 8 क्लास तक ही पढ़ाई होती है। अच्छा। तो वहाँ सम्राट विश्वास आते थे। वहाँ पे भी पहले सम्राट विश्वास नहीं रहते थे स्कूल में। मुझे नहीं याद है किस वर्ष में वो आना शुरू किए। तो वो वहाँ टच वगैरह करते थे अजीब तरह से। अच्छा। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। सिर्फ आप ही को टच करते थे या और भी किसी लड़कियों को करते थे? इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बैड टच करते थे? हाँ, वो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी तो इतना फील नहीं होता था। वो जानबूझ करके मेरे पास आने की कोशिश करते थे। अभी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता है। सोचिए, क्योंकि अभी कुछ जगह पर कुछ स्कूलों ने इस तरह का वीडियो जारी किया है जिसको बोलते हैं हम लोग गुड टच और बैड टच, जो कि अभी के स्कूल के जितने भी एजुकेशन है, क्लासरूम है, उसमें इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। और उसमें ही इस चीज़ को बताया जाता है कि आपके पेरेंट्स भी इनफैक्ट अगर आपके बॉडी के पार्ट्स को छू रहे हैं और कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स को छूना है और किस तरीके से छूना है, और जब इस तरह की वीडियो मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप देखे जाने तो आपको लगा कि जो आपके साथ टच कर रहे थे वो गलत था। ऐसा नहीं था। ये चीज़ मुझे बहुत लेट से पता चली, बहुत लेट से समझ आया, क्योंकि वो नॉर्मली वो क्लास में जो और भी बच्चियां होती थी उनके साथ वो अलग तरह का मजाक भी करते थे। जैसे कि कुछ लड़कियों के वो बाल खोल देते थे, बाल बंधे रहते थे, तो कुछ लड़कियों से वो इतने करीब आ जाते थे कि अगर वो लड़की मुड़ जाएंगी उनके तरफ तो दोनों का लिप टू लिप किस हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि किसी भी टीचर को इतना हक नहीं है किसी स्टूडेंट के क्लोज़ आने का। और फिर वो पढ़ाते भी नहीं थे और ना ही वो उन बोर्ड ऑफ मेंबर थे, कुछ भी नहीं थे। पढ़ाते नहीं तो फिर क्लासरूम में जाते क्यों थे? ये चीज़ तो आप अजीत कुमार विश्वास से ही पूछिए, जो उनके पिताजी हैं, वही बता सकते हैं कि उनके बेटे। आप तो कुछ देखते होंगे, आखिर वो क्यों जाते थे क्लासरूम? स्टूडेंट को परेशान करने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए, या कुछ पूछने के लिए मैनेजमेंट के बारे में क्लासरूम क्यों जाते थे?
वो कोई ना कोई बहाने से आते थे, हंसी मजाक करके चले जाते थे, या फिर हमारी जब राउंड चलती थी, चेकिंग होती थी, स्टडी मतलब जो होमवर्क नहीं करके आए तो उस रिलेटेड पे मारते वारते थे, जो नहीं पढ़ते थे। तो ये कौन से क्लास की बात है? ये ऑलमोस्ट जूनियर क्लासेस में होती थी ये सारी चीज़ें। किस क्लास में थी तभी? तभी मैं 5th में थी जब ये टच वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो ये जो ट्यूशन ब्यूरो नाम से चलाते हैं सहरसा के मेन सिटी में, वहाँ की बात है या कौन सा जगह पड़ता है इसको? शांति निकेतन शिक्षण संस्थान मेनहा ना। ये सारी बातें मेनहा की है या फिर यहाँ की है टाउन वाले? ये टच वाली बातें यहाँ ट्यूशन ब्यूरो की है। वाली बात जो है ट्यूशन ब्यूरो की है, ये बोली। और बाकी चीज़ें जो घटा है, जो ये सारा कुकृत्य हुआ है, ये उस शिक्षण संस्थान में हुआ है। तो हम लोगों का यही है मांग कि जब शिक्षण संस्थान में ये चीज़ हुआ है तो वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ, उसमें जांच किया जाए, कार्रवाई की जाए, अच्छे तरीके से उसकी जांच की जाए। SIT की मांग करते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक संस्था में हुआ है। जब कोई चीज़ ऐसे होता है पर्टिकुलर कहीं, वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। आप एक व्यक्ति पे जो है कार्रवाई करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, जेल भेज देंगे, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा संस्था है, और वो भी कैसा संस्था है? शिक्षा संस्था है, जहाँ पर हर लोग तो ज़रूर जाते ही हैं और इस भरोसे जाते हैं कि एक माँ बाप जन्म दिया है, दूसरा एक और माँ बाप है जिसके भरोसे हम लोग दिए हैं, दिन रात सुबह शाम बच्चा वहाँ रहता है और आगे कुछ करेगा इसको लेकर। शिक्षा का मंदिर उसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। अब आप सोचिए कि किसी मंदिर में बलात्कार हो रहा है, एक तरह से तो यही कहेंगे, किसी मंदिर में अधर्म हो रहा है, ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को किस लिए भेजा जाता है? संस्कार के लिए। आप लोग चाहते हैं कि जांच हो, पूरी चीज़ें सामने निकल कर आए। जो मेन एक्यूज्ड है वो तो सिर्फ सम्राट ही था ना? उनके साथ अनीता मिश्रा भी थी। देखिए क्योंकि आप लोग इस प्रकरण में जान चुके हैं, जो मेन एक्यूज था, जो इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देता था, वो सम्राट था, वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जो पहरेदारी का काम करती थी, जो एक मुखबरी का काम करती थी, वो अनीता मिश्रा जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, वो भी सलाखों के पीछे है। लेकिन अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, और क्या कुछ इस कड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसको विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आप चाह रही हैं कि वहाँ पर जाँच हो? देखिए, जब पीड़िता के भाई को ये सारी जानकारी हुई और डॉक्टर के द्वारा जब ये अंडर ट्रीटमेंट थी, तो बताई ही आपको कि उसी दौरान ये सारी चीज़ें, जब इसको अटैक आया ना, तो उस दौरान इसने सारी चीज़ें जो है बोली वहाँ पे कि ऐसा हुआ मेरे साथ। वो जो अटैक होता है वो वीडियो तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो उसके बाद जो है पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, जिसके बाद बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए मैं ऐसे फैमिली को, ऐसे भाई को सलाम करती हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में रक्षाबंधन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भाई को मैं सलाम करती हूँ जो बहन के लिए, अपने बहन के लिए आवाज़ उठाए। ऐसे परिवार को मैं सलाम करती हूँ। और इन लोगों से बहुत सारी ऐसी पीड़िताएँ हैं जिनको हिम्मत मिली, जैसा कि DIG साहब ने भी अपने फेसबुक वॉल पे लिखा है, और भी जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं वो सारे में कमेंट वगैरह, और बहुत सारी पीड़िताएँ जो है सामने आ रही हैं। इनके प्रकरण के बाद और भी लोग सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोग सामने, इवन बहुत सारे लड़के हैं जिनका कहना है कि हमारे साथ भी यौन शोषण, लड़कों के साथ भी यौन शोषण, लड़कों के साथ यौन शोषण हुआ है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का, मतलब बहसी दरिंदा था वो, क्या है? बिल्कुल। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा, दरिंदा ही कहेंगे ना। आप लोग सामाजिक संगठन चाहते हैं, संपर्क किए वैसे लड़कियों के साथ या वैसे लड़कों के साथ? बिल्कुल, हम लोग संपर्क करने की पूरा संपर्क किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सामने कि हाँ ऐसा होता था। बिल्कुल बताया, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग सामने इसमें आएंगे भी ज़रूरत पड़ने पे। ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच हो, SIT का गठन हो, अच्छे से जांच हो। इसलिए जांच हो अच्छे से क्योंकि दो लोगों का मामला नहीं है, ये पूरा एक शिक्षा संस्था का मामला है, और उसमें सहरसा के सारे लगभग जो है परिवार अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, शिक्षित होने के लिए भेज रहे हैं। मेरा एक सवाल है अजीत कुमार विश्वास से, आप जब अपने बेटे को अच्छा संस्कार नहीं दे सके, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके, कहीं ना कहीं आपके नाक के नीचे, आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी छात्राएं सामने आ रही है, ठीक है। एज ए फादर आप बोल सकते हैं कि नहीं गलत है, सारा चीज़ झूठा है, आरोप है, लेकिन जब बहुत सारी मतलब छात्राएं, बहुत सारे छात्र सामने आ रहे हैं कि मेरे साथ हुआ है, अब आप सोचिए कि लड़के भी बोलने के लिए आ रहे हैं, तो एज ए टीचर
कहीं ना कहीं आपके नाक के नीचे ये सारा चीज़ बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात ये है कि ये पहली लड़की है, लेकिन इसके बाद जब शिवजी लांडे अपने फेसबुक वाल पर लिखते हैं तो 2-3 लड़कियां खुद उनको वीडियो भेज रही है, और जब ये प्रकरण चलता है, मीडिया में ये सारी बातें आती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा बच्चा जिसके साथ उस बाल उम्र में, जिस समय उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था सेक्सुअल हरासमेंट का, और उस समय उसके साथ वहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना जिसको हम लोग को बोलने समय शर्म आ रहा है, और वो वहाँ होता था, और कहीं ना कहीं सिर्फ जेल जाने से तो मेन एक्यूज पकड़ा गया, लेकिन वो जो करवा रहा था ऐसे संगठन में जहाँ हो रहा था, तो उसको लेकर जांच तो जरूर होना चाहिए, और तब लगता है कि सारे इंसाफ हो पाएंगे, वरना फिर अधूरी रह जाएगी आप लोग का प्रयास। बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। अच्छा, तो एक चीज़ और ख़ास बात ये है कि आप जैसा कि बता रहे हैं, आप हॉस्टल में कभी उनका नहीं रही हैं? वहाँ गर्ल्स हॉस्टल था ही नहीं कभी। तो जब गर्ल्स हॉस्टल नहीं था तो ये चीज़ रात के समय या स्कूल आवर में ऐसे चीज़ होते थे? ये मैं आपको बताती हूँ ये घटना मेरे साथ कैसे हुई। पहले तो सम्राट विश्वास ने ऐसा दबाव दे करके वहाँ हमें ट्रांसफ़र करवाया। अच्छा, मतलब ट्यूशन ब्यूरो जो सहरसा मेन टाउन में था, आपको दबाव दे के ट्रांसफ़र कराया मेनहा जो गांव में है? हाँ, वहाँ ट्रांसफ़र करवाया, क्योंकि मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ ट्रांसफ़र होने की। अच्छा, 8वीं कक्षा के बाद ही मैं जाती वहाँ। उन्होंने मेरा वहाँ ट्रांसफ़र करवाया। तो इस स्कूल का था ये रूल था कि जो भी शांति निकेतन की अब मैं कहानी बता रही हूँ, वहाँ पे 9-10th के जो बच्चे सीनियर्स हमारे रहते थे, उनकी क्लासेस होती थी, उनकी असेंबली नहीं होती थी। अच्छा।